दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा हो बाली और सुग्रीव का युद्ध और कैसे श्री राम ने बाली का उद्धार किया, और इस वीडियो में आप देखेंगे हनुमान जी का लंका तक पहुंचना, सीता माँ का पता लगाना और लंका को तहस नहस करना, और वहां पर हनुमान जी की आप अद्भुत लीला देखेंगे, राक्षसों से लड़ते हुए देखेंगे और रावण को मुंह तोड़ जवाब देते हुए देखेंगे आप। तो आइए देखते हैं हम मिलकर श्री हनुमान जी की इस लीला का कुछ अद्भुत क्षण। क्या कहते हो? गड्ढों में प्रेरस दारू मारू क्या लंका उन गड्ढों में इस देवी तारा को लालू या नील जाऊं सोगन पूजन कहता हूं। जो कहा है क्या दिखाऊंगा अपनी माता पिता को राम से अभी लगा अच्छी तरह समझ। उसके पश्चात राम तुम्हें बलपूर्वक अपनी ध्यान में बनाएगा और तुम्हें एक मास का समय। माता सीता को अपने शब्द सुना के चले जाते हैं और उसके बाद में उसके पश्चात फिर होती है अपने हनुमान जी की एंट्री। उसके बाद में हनुमान जी सीता माँ को विश्वास दिलाते हैं कि मैं प्रभु श्री राम की तरफ से आपसे भेंट करने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, आपका पता लगाने आया हूँ। प्रभु श्री राम जी द्वारा जो अंगूठी श्री हनुमान जी को दी गई थी, वो अंगूठी हनुमान जी सीता माँ को प्रदान देते हैं, और तब जाकर के सीता माँ हनुमान जी पर विश्वास करते हैं। तब उनको यकीन आता है कि मेरे प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को ही भेजा है। माता रावण के दिमाग से आपने जो 12 लाख सुग्रीव को प्राप्त हुए, जब श्री राम भैया लखन उनके भाई बाली का वध किया माता, और सुग्रीव असंख्य बांदरों का समूह चारों दिशाओं में आपको खोजने हेतु प्रस्थान कर चुका है माता। कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए माता। हनुमान जी मेरे स्वामी कुशल से तो है ना, और भैया लक्ष्मण भी सब कुशल से तो है ना। जितने दुख आप सहती हो माता, उससे ज्यादा प्रभु दुख सहते हैं माता। और ये राक्षस बहुत ही बलवान है, मैं आपके ऊपर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? आप बहुत छोटे से हो। माँ मैं बहुत बलवान हूँ। अब मेरा संदेह जाता रहा और मुझे विश्वास हो चुका है इस वाटिका में मातेश्वरी आप चिंता क्यों करती हो? मुझे तो आपकी आज्ञा की जरूरत है, बाकी मैं सब देख लूंगा। जैसी सीता माँ से दोस्तों, सीता माँ से आज्ञा लेकर हनुमान जी वहाँ की वाटिका में चले जाते हैं। उसके बाद में अपनी भूख को मिटाते हैं, सारी वाटिका को तहस नहस कर देते हैं और उनकी भूख भी मिट जाती है और उनका मनोरंजन भी हो जाता है। तभी कुछ राक्षस वाटिका में हनुमान जी को देखकर भौचक्का हो जाते हैं और फिर एक एक करके सभी राक्षस दल उनको वाटिका उजाड़ने से रोकने की कोशिश करते हैं।
लंका में राक्षसों को ये सब देखा न गया। अब हनुमान जी तो लगे थे अपनी भूख को मिटाने में। इतने में सभी राक्षस लोग आते हैं और इनमें जो सबसे पहले वो राक्षस जिसका नाम था अक्षय कुमार आता है और हनुमान जी से पूछता है, मेरा नाम हनुमान है। अब बच करना जाने पाएगा। मुझे भी चैलेंज था, या तो सीधी तरह मेरे साथ चल, अन्यथा समझ ले अक्षय कुमार नाम है मेरा। अगर तूने मुझे बंदी ना बनाया तेरे जीवन का धिक्कार है। आ गया तुझे यमलोक पहुंचाने वाला, काल विक्रांत को रण से हटाने वाला। रंग में आने के दिन तेरे तुम मुहे जा, भाग जा तेज दिन खेलने खाने के लिए। दूध वहां बहता है मुझे, विष का बुझाया तीर हूं मैं, नाक का बच्चा हूं, तेरी मौत की तस्वीर हूं मैं। मौत की तस्वीर होगी पापी, अभी तुझे मजा ना खाता हूं। हनुमान जी ने लंका यानी वाटिका तो उजाड़ी ही उजाड़ी, साथ में वहाँ के राक्षसों को भी एक एक करके मजा चखा दिया। अब इतने सारे राक्षसों में किसी की हिम्मत तो पड़ी नहीं कि उनसे युद्ध किया जाए। अंत में फिर मेघनाथ आता है उनसे युद्ध लड़ने के लिए। उसके बाद जो घमासान युद्ध होता है, बहुत ही भयंकर युद्ध होता है हनुमान जी और मेघनाथ जी के बीच में। तुझे बंदी बना कर ले जाऊंगा, तुझे मारूंगा नहीं, केवल बंदी बनाऊंगा। रामा सिर पे चलता हाथ में है जिसकी जिंदगी। इस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। इतना बल पड़े तो बाप को अपने बुलवा ले। शस्त्रों में तेरे जंग नहीं, कहा तो जाकर चमका दे। मुझे मानना है तो अभी मान ले जाऊंगा,
10-20 नहीं 150 घंटा तुझे निकला। चलो यही ठीक है, रावण की सभा का अनुमान भी लग जाएगा। दुष्ट अब रहा शेष दूसरा हुआ संग्राम। हाँ हाँ चल। कहाँ पर है? वनरे कुछ अपना पता बता। 100 बार मेरा सब नष्ट किया, क्या गरज पड़ी बता दे तू। कौन से राजा रावण का क्या नाम तूने सुना नहीं? अरे तू ऐसा ठीक निडर हुआ कि मेरे प्रताप से डरा नहीं। सागर को कैसे तू यहाँ चला आया? उजाला बात कौन मेरा ना मन में भय तो नहीं खाया। भय कामे को होता है या फिर चोर को होता है? जिसे सत्य मार्ग प्यारा है, सच्चाई पे जो मरता है, उसे भय बड़ा फिर किसका? वह दुनिया से कब डरता है? सुनिए, मैं लड़का आया था माता का पता लगाने को। कुछ भूख का ऐसा वेग पड़ा जो हो गया विवश फल खाने को। तूने हमारी अशोक वाटिका क्यों जाई? आपका दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए? ऐसा भयंकर उत्पात इतना उत्पात कहाँ मचाता है तो आपके समूह में नहीं आ पाता। फल फूल तो खाए। अरे तूने पेड़ों को क्यों जान दिया? मेहमान की तुमने खबर डाली, क्या खूब तुम्हारी खसलत है? फल खाकर वृक्षों को तोड़ना ये तो बांधों की आदत है। भगवान जीत लेते हैं तब भक्त प्रसादी पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री नाम स्मरण करके उन वृक्षों को फल खाए हैं। तुम उन प्रसाद के पुत्र ना थे, इसलिए तोड़ बहाए। मेरा सर्वनाश जो बल पौरुष में इंद्रजीत कैलाश उठाने वाला है, अरे जिसने अपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला है, चारों वेद छहों शास्त्र जिसकी आज्ञाकारी है, सूर्य चंद्र इंद्र वरुण सेवा में रहे हमारी है। अरे तुम ज्ञान बल में एक हूँ, होती अनेक हूँ। अरे किस तरह होगा नाश जब मैं स्वयं नाशहीन हूँ। नहीं सकते गुण ज्ञान और बुद्धि अभी तक आपके पास विद्वान है लंकेश, परंतु पतन की ओर ले जाने वाला ये अभी मान के साथ है। चंबा सूर्य सा वीर कहाँ, भस्मासुर का अज्ञान कहाँ, हिरण्यकुश का ज्ञान कहाँ,
निशत्रु का अभिमान कहाँ, राजा बलि का वेदान कहाँ, बारासुर का बलवान कहाँ, राहु केतु की चाल कहाँ, दानव का अमृत पान कहाँ। जब पूर्ण कलाएं होती हैं तो चांद भी ढलता जाता है, सूरज आश्चर्य। एक बार निडर होकर रावण की सभा में नीति का उपदेश सुनाता है। अरे बंदे, मेरे चरणों पर सूर्यमंडल समस्त संसार झुकता है। बंदी मंडल मेरी कालके में यम और काल भी सकता है। इसमें आश्चर्य क्या है? और जाने को याद और मार्ग बोले को रास्ता बताना, कोई दोस्त तो नहीं। अभिमान को छोड़कर सत्य मार्ग पर आओ। जानकी माता को साथ लेकर प्रभु रामचंद्र की शरण में जाओ, अन्यथा क्या? अन्यथा जानकी को लंका में काल आने के समान समझो, फेंके उन पर कोई खास कोई सूरज नहीं पहुंचती है। आ गए मृत्यु के समय, इसलिए सच याद गया, समझाना सब बेकार है मेरा, तू तो सच बुला गया। क्यों नहीं? अरे अपने सोने की कीर्ति को बढ़ाकर मेरी कीर्ति को नहीं हटाएगा। अरे तो तुम्हारा कहां से पड़ेगा? ठीक है, जो कुछ तुम कहो लंकेश सब ठीक है। फंसा है मोह में, अज्ञानता की नींद छाई है, चढ़ी आंखों पे चलती कुछ नहीं जगह दिखाई है। पतन की हो अपने आप, तू नदान जाता है, सोचकर शाम को रस्सी में क्यों उठाता है? और ऐसी बातें कहकर मेरी स्वभाव को ना चला। नादान राम के दरबार में इस तरह निर्भय होकर जान चलाता है। अरे तू जानता नहीं, मेरी जानी के चाहते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। यम कृपाल सुरेश्वरम सब मेरे घर पानी भरते हैं। नाश काले विपरीत बुद्धि हुआ अज्ञान केवल, इससे अमृत जानता है, समुद्र को भूल, सैन को कंकर मारता है। बुरा भी जीव का, अच्छा भी करना ठीक होता है। जिसका नाश होना हो वो बुद्धि ठीक होता है। अरे मेरी शक्ति का कोष को भरकर मेरे पैरों पर करीब विचार कर, सब कुछ ठीक है लंकेश, परंतु इतना भी समझ लीजिए, ये मान, ये संपदा, ये बेखत अंत में कोई पास न होगा। जो राज है तेरे बस में, उसी का एक विनाश होगा। सब पीछे से बताते हैं, जो मदान प्रभुता वाले निकट आ रहा है, पीड़ित पान क्यों सोचने का मारे। लेकिन
ठहरिए भैया, पहले आप सोच लीजिए। विभीषण क्यों? क्योंकि भैया यदि ये मारा गया तो यह वापस नहीं जा पाएगा, और फिर यहाँ राम कैसे आ पाएगा? ठीक। दोस्तों ये देखकर ना मुझे सबसे बुरा लगा था कि हनुमान जी की पूंछ में आग जो लगाई थी, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी थे, उनकी सीमा का ना कोई पार था ना कोई अंत था। बहुत ही पावरफुल अद्भुत शक्तियों का भंडार था उनके पास, हनुमान जी के पास में। जाओ फिर क्या था, हनुमान जी इसकी पूंछ पर तो हनुमान आग लगा दो। जैसे ही उनकी पूंछ को आग लगाई, उन्होंने पूरी लंका को तहस नहस, पूरी लंका जला दी। और ये देख के तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों इसके आगे की कथा आपको इसकी अगली वाली वीडियो में सुनाओ तो कैसा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो रही ना वीडियो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर देखिएगा यार दोस्तों, आप लोग गलत बात है कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए और इस लीला का आनंद लीजिए देख करके।